हर हर महादेव। क्या आपको लगता है कि आपके घर में अचानक शुरू हुई वो भयानक बीमारियां, वह कैंसर, वह दर्द, वो टूटते हुए रिश्ते और व्यापार की बर्बादी महज एक इत्तेफाक है? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर की दवाइयां आप पर इसलिए असर नहीं कर रही क्योंकि आपकी किस्मत खराब है? नहीं, आप धोखा खा रहे हैं। आप जिन चीजों को अपनी किस्मत मानकर रो रहे हैं, असल में वो कोई ऐसी भयानक मारण क्रिया, कोई ऐसा अघोर तंत्र या प्रेत बाधा हो सकती है जो आपको और आपके पूरे परिवार को तिल तिल कर अंदर से खा रही है। और आप सिर्फ अस्पतालों और ढोंगी बाबाओं के चक्कर काटकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। लेकिन आज इसी पल से आपका वो इंतजार हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। वो इंतजार जिसके लिए आपकी आत्मा न जाने कितने जन्मों से भटक रही थी। आज तक आपने प्राचीन वैदिक काल के उन गुप्त रहस्यों, ऋषियों की कठोर साधनाओं और तंत्र की उन 10 महाविद्याओं के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना होगा। आपको लगता होगा कि क्या कलयुग में भगवान शिव का कोई ऐसा अंश, कोई ऐसा जागृत दरबार है जहां आज भी ब्रह्मांड के 5 तत्व हाथ जोड़कर आज्ञा का पालन करते हों? मैं आपको बता दूं कि हाँ, है। आज ये वीडियो आपको उस परम सत्य से टकराने जा रहा है जो आपके जीवन को जड़ से उखाड़कर एक नया जन्म दे देगा। आज मैं आपको किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि तंत्र के उस महासम्राट, उस पूर्ण गुरु की शरण में ले जाने वाला हूं, जिनके एक इशारे पर मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। कलयुग में अवतरित साक्षात शिव स्वरूप श्री करौली शंकर महादेव जी। अगर आप बीमारियों से हार चुके हैं, अगर तंत्र मंत्र ने आपकी जिंदगी नर्क बना दी है, या फिर आपके अंदर तंत्र की उन परम शक्तियों को, उस अघोर और सात्विक रहस्य को सीखने की वो ज्वालामुखी जैसी प्यास है जो आपको सोने नहीं देती, तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मत छोड़ना, क्योंकि आज इसी वीडियो में मैं वो सच खोलने जा रहा हूं जो या तो आपकी जान बचा लेगा या आपको वो महाशक्ति दे देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि असली शुरुआत अब होने जा रही है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई सामान्य जानकारी देने वाला वीडियो नहीं है। ये उन चीखों का, उन आंसुओं का और उन रातों का जवाब है जब आपने अकेले में बैठकर आसमान की तरफ देखकर पूछा था, हे ईश्वर, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? आज का विज्ञान, आज के आधुनिक अस्पताल और दुनिया भर की महंगी मशीनें आपको केवल एक रिपोर्ट दे सकती हैं। वो MRI या CT स्कैन की मशीनें आपके शरीर के अंदर का ट्यूमर तो दिखा देंगी, आपके खून में पनप रहे कैंसर के सेल्स तो बता देंगी, लेकिन क्या वो ये बता सकती हैं कि आखिर एक हंसता खेलता सात्विक जीवन जीने वाला इंसान अचानक से मौत के मुंह में क्यों चला गया? जवाब है नहीं, क्योंकि जो विज्ञान केवल 5 तत्वों से बने इस स्थूल शरीर को समझता है, वो उस सूक्ष्म दुनिया, उस अदृश्य ब्रह्मांड और उन भयंकर शक्तियों को कभी नहीं पकड़ सकता जो हमारे चारों ओर हर पल मंडरा रही हैं। जरा गहराई से सोचिए, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि आपके घर की दहलीज पर कदम रखते ही आपका मन भारी हो जाता है? क्या यह इत्तेफाक है कि जो पति पत्नी कभी एक दूसरे की जान हुआ करते थे, आज उनके बीच महाभारत छिड़ी हुई है और बात तलाक तक पहुंच गई है? व्यापार जो कल तक आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, अचानक से किसी की नजर लग जाती है और सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है। आप इसे अपनी किस्मत का दोष मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आपके ग्रहों की चाल खराब है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। असलियत वो भयानक सच है जिसे सुनने से भी आम इंसान की रूह कांप जाती है। यह सच है काले तंत्र मंत्र, मारण क्रिया, उचाटन और प्रेत बाधा का। आज के इस कलयुग में, जहां इंसान के अंदर ईर्ष्या और जलन कूट कूट कर भर गई है, लोग आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो श्मशानों में बैठकर कुछ चंद रुपयों के लालच में बैठे ढोंगी तांत्रिकों से आपके और आपके परिवार के विनाश की सुपारी दे देते हैं। आपके घर में खिलाए पिलाए के माध्यम से या किसी गुप्त क्रिया के द्वारा ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, ऐसे प्रेत और पिशाच छोड़ दिए जाते हैं
जो धीरे धीरे दीमक की तरह आपके पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, लोग तंत्र शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है तंत्र मतलब सिर्फ विनाश। लेकिन हमारे प्राचीन वेदों में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं था। याद कीजिए वो प्राचीन काल जब हमारे महान ऋषि मुनि और सच्चे अघोर साधक हिमालय की बर्फीली कंदराओं में निर्वस्त्र बैठकर साधनाएं किया करते थे। उन्होंने ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन 10 महाविद्याओं की शक्तियों को जागृत किया था जिससे सृष्टि का कल्याण हो सके। तंत्र का असली अर्थ तो प्रणाली है, खुद को ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से जोड़ने का विज्ञान। तंत्र वो विद्या है जिससे मृत्यु को भी मात दी जा सकती है, जिससे असंभव को संभव किया जा सकता है। परंतु समय के साथ कलयुग के प्रभाव से ये परम पवित्र विद्या कुछ गलत हाथों में पड़ गई और लोगों ने इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को बर्बाद करने के लिए करना शुरू कर दिया। और इसी अज्ञानता और इसी विनाशकारी शक्तियों के वार से आज लाखों करोड़ों परिवार सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें लगता है कि वो भयानक प्रेत, वो असहाय कर देने वाली बीमारियां ही अब उनका मुकद्दर हैं। लेकिन ठहरिए, जब धरती पर पाप और अज्ञानता की जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, जब इंसान हर तरफ से हार मानकर मृत्यु को गले लगाने की तैयारी कर लेता है, तब इसी ब्रह्मांड के रचयिता साक्षात महाकाल को खुद किसी न किसी रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। और आज इस घोर कलयुग में तंत्र के उस पवित्र और सात्विक रूप को दोबारा स्थापित करने और रोते तड़पते इंसानों को नया जीवन देने के लिए एक पूर्ण महाशक्ति का उदय हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं कानपुर की पावन धरती पर स्थित उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र की, श्री करौली धाम की। और मैं बात कर रहा हूं उस पूर्ण गुरु, उस साक्षात शिव स्वरूप की, श्री करौली शंकर महादेव जी की। ये कोई आम जगह नहीं है दोस्तों, यह है वो जागृत सिद्ध पीठ है जहां कदम रखते ही बड़े से बड़े काले जादू, भयंकर से भयंकर प्रेत और मारण क्रियाओं की धज्जियां उड़ जाती हैं। जहां आज के आधुनिक विज्ञान के वो डॉक्टर जो अपने मरीजों को ये कहकर घर भेज देते हैं कि अब सेवा कीजिए, इनका कोई इलाज नहीं है, वो मरीज जब करौली धाम की चौखट पर अपना माथा टेकते हैं तो उनके शरीर से वो लालाज बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो या कोई भी असाध्य रोग, ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे उनका कभी वजूद ही ना रहा हो। गुरुदेव श्री करौली शंकर महादेव जी ने उस प्राचीन वैदिक तंत्र को, उन लुप्त हो चुकी ऋषियों की साधनाओं को और माता कामाख्या की उस परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सिद्ध किया है। वह एक ऐसे पूर्ण गुरु हैं जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है। उनके आगे ये दुनिया भर का तंत्र मंत्र, ये भूत प्रेत और जादू टोना सिर्फ एक छोटे से बच्चे के खेल खिलौने के समान है। उनकी एक दहाड़, उनकी एक दृष्टि और उनके एक छोटे से इशारे पर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, यह पांचों तत्व हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो इंसान दर्द से कराता हुआ स्ट्रेचर पर लेटकर मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर वहां पहुंचता है, वो पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ बाबा और मां की शरण में जाकर भगवान शिव और माता कामाख्या की कृपा से अपने पैरों पर दौड़ता हुआ वापस आता है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये वो परम सत्य है जिसे लाखों लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा है और महसूस किया है। ये उस सनातन शक्ति की विजय है जिसे दुनिया भूल चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप अपने जीवन के हर अंधकार को मिटाना चाहते हैं, अगर आप तंत्र मंत्र की उन गुप्त विद्याओं को एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में रहकर सीखना चाहते हैं, तो आपको जाना कहाँ है? वो रास्ता कौन सा है जो आपको इस कलयुग के मायाजाल से निकालकर सीधे शिव के चरणों में ले जाएगा? ध्यान से सुनिए। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप उत्तर के पहाड़ों से हों या दक्षिण के समंदर किनारे से, पूरब से हों या पश्चिम से, आपकी इस महायात्रा का पहला पड़ाव होगा कानपुर। आपको सबसे पहले ट्रेन, बस या फ्लाइट के माध्यम से कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना है। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको रामा देवी चौराहे के लिए बहुत ही आसानी से ऑटो या गाड़ियां मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहां से सीधे करौली धाम के लिए भी डायरेक्ट ऑटो ले सकते हैं।
वहां पहुंचने का रास्ता बेहद आसान और सीधा है। बहुत से लोग जो इस वक्त अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है? क्या सच में कोई ऐसा दरबार है जहां ब्रह्मांड के रहस्य सुलझते हैं? कहीं ये इंसान सिर्फ बातें तो नहीं बना रहा? तो मेरे अज्ञानी और नादान दोस्तों, मेरी किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर तो सिर्फ भेड़ बकरियां चलती हैं। सत्य की खोज करने वाले शेर तो खुद जमीन पर उतरकर शिकार करते हैं। अगर मेरी बातें आपको मजाकिया लग रही हैं, अगर आपको ये सब एक ढकोसला या बकवास लग रहा है, तो मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। अपने घर से निकलिए, ट्रेन की टिकट कटाइए और खुद कानपुर जाकर करौली धाम की उस मिट्टी पर कदम रखिए। वहां की हवा में जो कंपन है, वहां मौजूद भक्तों की आंखों में जो सच्चाई है, और वहां जो महाशक्तियां साक्षात काम कर रही हैं, उन्हें अपनी खुली आंखों से महसूस कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बनाया है। मेरी आत्मा का एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो खोजी आत्मीय जन हैं, जो सच में तंत्र मंत्र और ब्रह्मांडीय शक्तियों को सीखने के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें एक सही दिशा मिले, उन्हें एक पूर्ण गुरु मिले जो उनके अंदर की सोई हुई कुंडलिनी को जगा सके। क्योंकि इस घोर कलिकाल में साक्षात शिव स्वरूप श्री करौली शंकर महादेव जी और माता कामाख्या पूजनीय बाबा और मां की शरण में रहकर ही आप असली दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। केवल वहीं आपको वो अस्त्र मिल सकता है जिससे आप इस ब्रह्मांड के रहस्यों में महारत हासिल कर सकते हैं। तो उठिए, अपने अंदर के उस डर और संशय को हमेशा के लिए जला डालिए। यात्रा का मार्ग मैंने आपको बता दिया है। अब उस मार्ग पर पहला कदम आपको खुद बढ़ाना होगा। महादेव का बुलावा आ चुका है। अब फैसला आपका है। अगर इस जागृत दरबार के बारे में, यहां पहुंचने के रास्ते या अपनी किसी भी परेशानी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है, तो बिना डरे कमेंट में पूछें। मैं खुद आपके सवालों को पढ़ूंगा और आपको रास्ता दिखाऊंगा। और सबसे जरूरी बात, जो लोग आज ही अपने इस नर्क जैसे जीवन से आजाद होना चाहते हैं और पूर्ण गुरु बाबा और मां की शरण में जाकर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं, वो अभी इसी सेकंड नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूं। उठाइए अपना फोन और लिख दीजिए अपनी नई तकदीर का फैसला। हर हर महादेव।